गुड आफ्टरनून क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो सिविक्स का ज्योग्राफी का जो हमारा पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। बेसिक हमने चीज़ें पढ़ी थी कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, है ना, यूटिलिटी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि रिसोर्सेज कब टाइम के साथ साथ वो इकोनॉमिकल हो जाते हैं और इकोनॉमिकल होने के साथ साथ वो कैसे हम लोग वैल्यूएबल भी उसको कर लेते हैं। यहाँ पे पेटेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि पेटेंट क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप जो हमारी कल की क्लास थी उसमें आप लोग देख लेना। उसमें अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप उससे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जो कि चेंज कर देते हैं सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, है ना। सब्सटेंस को वो क्या किस में चेंज कर देते हैं, रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। मान लेते हैं एक टाइम पे आपके पास हम लोग क्या पैदल चलते थे, है ना, या बैलगाड़ी से जाते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ अब गाड़ियाँ आने लग गई हैं, साइकिल आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे बस आई, कार आई, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होता है, चेंज आ जाता है सब्सटेंसेज में ताकि वो रिसोर्सेज बन सके। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। ये बोथ किस में है रिलेटेड, ये दोनों किससे रिलेटेड है, इंसान की ज़रूरतों के ऊपर, है ना। अगर देखो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है चलने की तो मैं क्यों कार बनाऊँ, क्यों बस बनाऊँ, क्यों साइकिल बनाऊँ। लेकिन लोगों को ज़रूरत है, टाइम पे जाना है, उन्हें कहीं पहुँचना है, आसानी से पहुँच जाएँ। क्योंकि जहाँ पैदल जाने में उनको 1 दिन 2 दिन या 10 दिन लग जाएंगे, वहीं अगर उनके पास बाइक है, कार है, हवाई जहाज़ है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास अगर हैं तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये जो है टाइम और टेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड करता है, किससे रिलेटेड है, दोनों नीड ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो पीपल खुद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, ये उनका ही आइडिया होता है, किनका, पीपल्स का। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये उनके आइडिया रहते हैं, उन्हीं की नॉलेज रहती है, उन्हीं के इन्वेंशन रहते हैं और डिस्कवरीज रहती हैं जो नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट करती हैं, है ना। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। हर एक डिस्कवरी क्या कर और इन्वेंशन जो होती है वो दूसरी चीज़ों को भी बनाती है ना। अब जैसे किसी ने एक दिन एक कार बनाएगी तो उसने कहा कार में तो यार 4 ही लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना अब कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें 4 से ज़्यादा लोग आ सकें। तो उन्होंने क्या बनाया होगा, उन्होंने बस बनाई होगी या कार से थोड़ी और ज़्यादा बड़ी चीज़ बनाई होगी। फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसे जाने में जा तो रहे हैं पर टाइम लग रहा है, और कैसे जा सकते हैं, रोड में तो काश हम हवा में जा सकते। तो उन लोगों ने हवाई जहाज़ बनाया तो वहाँ तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी वो लोग पहुँच जाते। तो इस तरीके से अगर एक कोई डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है तो वो लीड करती है किन चीज़ों को, और भी चीज़ों को बनाने में। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस says while the invention of the wheel ultimately result in development of the newer modes of transport। सी एग्जाम्पल भी वही है, जैसे कि डिस्कवरी हुई फायर की। जब एक जो आदि मानव थे उस टाइम पे, उन लोगों ने जब फायर गलती से जलाई या फिर उसको डिस्कवर कर लिया कि अच्छा आग ऐसे जलाई जाती है, तो उससे क्या हुआ, ये डिस्कवरी के थ्रू क्या हुआ, बाद में लोग खाना पका के खाने लगे, है कि नहीं है। पहले तो कच्चा ही खाते थे, उसके बाद उन लोगों ने पका के खाना उसको शुरू कर दिया। ऐसे जो इन्वेंशन था व्हील का, है ना, उससे क्या हो गया कि आज हमें नए नए मोड देखने के लिए मिलते हैं, किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो पहले एक व्हील का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे आज देखो कितने सारे ट्रांसपोर्ट के हमको नए नए साधन मिल गए हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये एक तरह से जो डैम रहता है, यहाँ पे खूब पानी आ रहता है, यहाँ पे एक डैम सा बनाते हैं वो लोग, है ना।
तो ये डैम पूरा का पूरा बना हुआ है, तो यहाँ से पूरा का पूरा पानी जब नीचे को फ्लो करता है, नीचे गिरता है, तो यहाँ पे जो मोटर्स होती हैं ये घूमती हैं, और जब ये पानी इतनी तेज़ी से गिरता है, यहाँ पे कहीं पानी तेज़ी से गिरेगा तो ये टरबाइन जो है, ये मोटर जो है पूरी की पूरी घूमेगी, पूरी फोर्स से। अब जब ये घूमेगी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुँचती है। तो जो डेवलपमेंट है, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो ये जो पानी तेज बहता है ना, इसको भी एक तरह से रिसोर्स के तौर पे हम लोगों ने यूज़ कर लिया। क्या यूज़ करते हैं हम इसका? हम इससे बिजली बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से हम इंसान जो हैं खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और जो डिस्कवरीज हैं वो कई सारी नई चीज़ों को बनाने में हेल्पफुल होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जानने से पहले हम यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, आपकी जो लेटेस्ट नॉलेज है उसको अप्लाई करना, है ना, या फिर किसी काम को करने की आपकी जो स्किल है उसको अप्लाई करना, ये होती है टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट नॉलेज क्या है कि भाई आपको तो नहीं आता अभी तक कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, क्लासरूम, गूगल मीट आता था? नहीं आता था। पर आजकल की लेटेस्ट नॉलेज आपको ये मिल रही है, तो आप इसको भी सीख गए, तो आपके अंदर ये स्किल आ गई है क्या करने की? गूगल क्लासरूम में ये नोट्स लेने की, गूगल मीट में क्लास लेने की। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आई? टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं आगे नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्स। तो रिसोर्स कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं ह्यूमन मेड, और एक होते हैं ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन सेम ही है। ये हम लोग हैं या फिर हमारे द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं वो आ गई ह्यूमन मेड, और फिर दूसरा है हमारा नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, हमें जो नेचर है, हमें जो अर्थ है उसके थ्रू मिल रहे हैं, और हम उसको कोई मॉडिफिकेशन के बिना ही उसको यूज़ करते हैं, तो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नेचुरल नेचर से हमें क्या क्या मिलता है? पानी मिलता है। पानी को हम कितना मॉडिफाई करते हैं? नॉर्मली पी लेते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, द एयर वी ब्रीथ, एयर जो हमारी है, जो हमें प्रकृति से मिलती है, वो एयर है ना, जो हम सांस लेते हैं। द एयर इन आर रिवर्स एंड द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक, जो हमारी झील और नदियों में जो पानी है वो भी नेचुरल है। द सॉइल, मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी सॉइल में मिनरल हैं वो सारी चीज़ें वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये बहुत सारे तो रिसोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री गिफ्ट्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और उनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। पानी, हवा, ये हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। इन सम केसेज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, पर कुछ चीज़ों में हमें कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से उनका यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने कुछ डिफरेंट उसमें डिपेंड किया है, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रखा है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि उनको डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, कितने लेवल उनको लग रहे हैं। दूसरा उनका यूज़ क्या है। तीसरा उनका ओरिजिन, कहाँ से वो बने हैं। स्टॉक, उनका स्टॉक कितना है। डिस्ट्रीब्यूशन, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जा सकता है या किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। अब इसके लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हम उनको दो ग्रुप्स में बांटते हैं। सबसे पहला है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स होते क्या हैं, चलो आगे इसको कंटिन्यू देखते हैं, ये क्या कहलाते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, ठीक है ना। एक्चुअल रिसोर्स कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है,
these resources are being used in the present. वो आज के टाइम पे हम उनको यूज भी कर रहे हैं. There is deposits of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia. The dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. तो एक्चुअल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं? जैसे कि रिच डिपॉजिट है हमारा कोल, जो कोयले का भंडार हमारा पड़ा है कहाँ पे? जर्मनी में, रूहर रीजन में. पेट्रोलियम का जो भंडार पड़ा है वो कहाँ है? वेस्ट एशिया में. एशिया में हम लोग भी एशिया में ही हैं, पर वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम का जो भंडार है वो. डार्क सॉइल, काली मिट्टी जो है डेक्कन प्लेटू में, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्चुअल रिसोर्स हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनकी क्वांटिटी भी हम लोगों को कुछ हद तक पता है कि हाँ भाई ये इतने सालों तक इतना है कि इतने सालों तक चल जाएगा. ऐसे ये पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता होती. एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और जिनको हम अभी यूज भी नहीं करते हैं उतना. दीज रिसोर्सेज कुड नॉट बी यूज इन द फ्यूचर, कुड बी यूज इन द फ्यूचर. ये जो रिसोर्सेज हैं हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर रहे हैं उतने लेवल पे जितना कर सकते हैं फ्यूचर में. द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, क्योंकि अभी की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि हम इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को उस लेवल तक यूज़ कर सकें. उनके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वो टेक्नोलॉजी हमारे पास हो तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, है कि नहीं? सोचो एक टाइम पे ज़मीन के नीचे से पेट्रोल निकालना भी मुश्किल होता था, लेकिन है ना, पर पोटेंशियल रिसोर्स तो था ना वो. फिर ज़मीन के नीचे यहाँ पे पेट्रोल है, अब हम इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करें? उस टाइम पे नहीं कर पाते थे, तो उस टाइम के लिए पोटेंशियल रिसोर्स था. लेकिन आज के टाइम पे ये एक्चुअल रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम ड्रिलिंग करते हैं. ड्रिलिंग करके हम यहाँ पे जो भी पेट्रोल है वो हम पूरा निकाल लेते हैं, है ना, ज़मीन से. तो ये इस तरीके से चलता है. तो कुछ टाइम अभी जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. अब जैसे द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर. ठीक है, जो यूरेनियम का जो भंडार हमें मिला है लद्दाख में, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जिसको अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी इसके लिए टूल्स नहीं है हमारे पास, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, पर हम उसे फ्यूचर में ज़रूर यूज़ करेंगे. हाई स्पीड विंड्स वर पोटेंशियल रिसोर्सेज. हाई स्पीड की जो विंड्स होती हैं वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्स होती हैं 200 ईयर्स अगो, है ना, 200 साल पहले. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, पर आज के टाइम पर वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. कैसे? विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल लाइक इन नीदरलैंड. नीदरलैंड में इतनी हवा चलती है तो वहाँ पे उन लोगों ने ये पंखे लगा दिए हैं, विंड मिल लगा दिए हैं, जिससे क्या होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. पर 200 साल पहले अगर देखा जाए तो 200 साल पहले वो जो पोटेंशियल रिसोर्स था. क्यों? क्योंकि हवा तो उस टाइम भी बह रही थी, पर ये पोटेंशियल रिसोर्स था, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे. पर आज वो एक्चुअल रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं और हमने विंड मिल लगा दी. तो जो अब उस टाइम पे हवा वहाँ पे बहती है तो उससे हम क्या कर रहे हैं? उस हवा से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट. यहाँ हमारे इंडिया में भी ये तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट में भी आपको ये इस तरीके के विंड मिल देखने के लिए मिल जाएंगे. बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन के हिसाब से भी हम देख सकते हैं. रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक. रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? अब देखिए, अभी हमने किसके बेस पे पढ़ा है? हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट के, कि भाई लेवल्स क्या है, डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है ना. पहले उतना हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि भाई किस हिसाब से है, कहाँ से है, हम इसको यूज़ कैसे करें, है ना. लेकिन अब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको यूज़ कर लेते हैं. पर आज भी कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, तो उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखते हैं. पर फ्यूचर में जब हम उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स हो जाएंगे. एक्चुअल मतलब जो अभी हमारे पास हैं, पोटेंशियल मतलब जो अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो, पर यूज़ नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब हम कर रहे हैं ओरिजिन के हिसाब से. ओरिजिन के हिसाब से क्या है? ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांटते हैं, एबायोटिक और बायोटिक. एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है?
नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं नॉन लिविंग वो सारी की सारी एबायोटिक में आ जाती हैं, और बायोटिक को हम बोलते हैं जितने भी लिविंग्स हैं उन सब चीज़ों को। सॉइल, रॉक, मिनरल आर एबायोटिक। सॉइल है, रॉक है, मिनरल है, ये सब के सब क्या है, एबायोटिक हैं। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक। जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो क्या है, बायोटिक हैं। क्यों, लिविंग बीइंग्स हैं हम इसलिए। नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम लोगों ने और भी अच्छे से ज़्यादा कैटेगराइज किया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ तो यहाँ पे अनलिमिटेड हैं, एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज से इफेक्ट नहीं करेंगे। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी है, आप इनको कितना भी यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विंड एनर्जी है, विंड चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये रिन्यूएबल है, ये चलती रहेंगी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर हम अंधाधुंध और आंख बंद करके बिल्कुल लापरवाह होके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे, कुछ सर्टेन कुछ चीज़ें हैं, अगर सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका लापरवाही के साथ यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो इफ़ेक्ट हो। जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, अगर वाटर का हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये भी ख़त्म हो सकता है। सॉइल भी बंजर बन सकती है ना, तो फिर वहाँ पे खेती नहीं होगी, और जब खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा तो लोग खाएंगे क्या। उसके बाद फॉरेस्ट, अगर जंगल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हवा कहाँ से आएगी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, तो इस तरीके से क्या होगा, बारिश भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो रिन्यूएबल क्या है, जिनको हम जल्दी से जल्दी रिन्यू कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी, जिन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कुछ है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट हैं, अगर इनको कंट्रोल में नहीं किया गया यूज़ इनको, तो ये इफ़ेक्ट करेंगी हमारी अर्थ को भी और ह्यूमन लाइफ को भी। ठीक, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अब जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, कई लोग तो बहुत बर्बादी करते हैं। तो इससे क्या है, अब ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि कई दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो सब के सब सूख गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है कि लोग बहुत ही केयरलेसनेस के साथ वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये सोचे बिना कि भाई फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिनको हम बाद में रिन्यू कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को पे तो ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे इफेक्ट होता है इसकी वजह से, है ना, और उससे हम लोग भी इफेक्ट होते हैं। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको हम रिन्यू कर ही नहीं सकते, आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक जो है लिमिटेड है। वन द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार जब स्टॉक खत्म हो गया, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, यानी कि 1000 साल तक लग जाते हैं इनको दोबारा बनने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो क्योंकि आपको पता है कि एक ह्यूमन लाइफ का जो स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है कि अगर हमने कोई एक चीज़ ख़त्म कर दी तो उसको 1000 साल लग रहे हैं, तो तब तक तो एक इंसान क्या, उसकी पीढ़ी की पीढ़ी भी चली जाती है। तो इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर सम एग्जाम्पल। कोल है, कोयला है, कोयला को भी बनने में टाइम लगता है। पेट्रोलियम, वो भी, उसमें भी टाइम लगता है। नेचुरल गैसेज जो हैं, प्राकृतिक गैसेज जो हैं, वो भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल के हैं। एक बार जो ख़त्म हो गई तो उनको दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बेसिकली कनिक का जो टॉपिक था उसी से हमने कंटिन्यू किया। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े। रिसोर्सेज पढ़ने के बाद जो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में फिर हमने उनको जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको ग्रुप में कर रखा है, डिफरेंट ग्रुप्स में, वो हमने पढ़े। डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूजेस, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्चुअल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी उन लोगों ने दो चीज़ों में कर रखा है, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, ये हमने पढ़ा। ओरिजिन के बेस पे हमने देखा ये बायोटिक और बायोटिक। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हमने जाना, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हमने जाना। इसके बाद जो भी आगे का टॉपिक है वो हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पूरा देखना, समझना, और अगर आप लोग कोई चीज़ समझ